कंटेंट टेबल अब आया। कैमरा सेट किया था सर रिमोट से है? उस अरे इसमें सही आएगा। चालू हो गया ना सर। हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अरे कैसे हो आप सर? सब मस्त? तो आज बेटा ये हम लोगों की तीसरी क्लास है फिजिक्स की, और फिजिक्स में ये लाइट चैप्टर था। लाइट चैप्टर की तीसरी क्लास है, ठीक है? तो बेटा जल्दी से जुड़ जाएं आप लोग। यस बेटा। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाएं बेटा, जल्दी से जुड़ जाएं, फिर हम स्टार्ट करें। यस सर, जुड़िए आप भी। अब मैं देखूंगा क्या? चलो ठीक है बेटा। तो मैं अखिलेश स्वागत करता हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास में। शुरू करें बेटा? चलो जल्दी से जुड़ जाओ आप लोग। 1 मिनट वेट कर लेते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। तो आज हम लोगों की मिरर की ये तीसरी क्लास रहेगी बेटा, ठीक है? मिरर की तीसरी क्लास। तो हम लोग शुरू करते हैं मिरर। पहले उसमें पढ़ा दूं क्या? चलो शुरू करें। शादी है बर्बादी। चलो शुरू कर देते। सबसे पहले देखते हैं बेटा मिरर क्या होता है, पहले समझ ले। देखो यस बेटा, अब हमें पढ़ना है मिरर कि मिरर हमारे पास, यानी मिरर क्या होता है। हिंदी में कहते हैं दर्पण। क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसको दर्पण कहते हैं। तो ये हमारी क्लास तीसरी रहेगी। कौन सी क्लास है? क्लास तीसरी है बेटा, ठीक है? शुरू करते हैं हम लोग मिरर को समझना। देखो ध्यान से। चलो शुरू करें। तो बेटा मिरर क्या है, यानी कोई भी हमें क्या करना है। मिरर हमारे दो तरह के होते हैं बेटा, 2 टाइप के होते हैं। यानी अगर हम कोई गिलास ले लें बेटा, क्या ले लें? कोई गिलास ले लें, ठीक है? इस गिलास के एक तरफ हमें क्या करना है? पॉलिश कर देनी है। कोई भी गिलास है यानी कांच है, इस कांच के एक तरफ हमें क्या करना है? कांच के एक तरफ पॉलिश कर देनी है। तो जब एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं तो दूसरी तरह क्या हो जाता है? वो रिफ्लेक्शन एरिया बन जाता है, यानी रिफ्लेक्शन लेयर बन जाती है दूसरी तरफ। यानी जो दूसरी साइड है उसकी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड साइड हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? मिरर कहते हैं। क्या कहेंगे? मिरर कहेंगे। अब बेटा सबसे देखें कि इसमें जो मिरर है हमारा 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के बेटा मिरर हैं, 2 तरह के हैं।
सबसे पहला है हमारा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरा है बेटा स्फेरिकल मिरर। क्या है? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। देखो बेटा, समझो इसको। प्लेन मिरर क्या है? ये हमारे पास एक प्लेन कांच गिलास है, ठीक है, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं। क्या देखते हैं? फेस देखते हैं। वो प्लेन मिरर ही होता है। अब इस प्लेन मिरर के एक तरफ हम क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे बेटा, पॉलिश कर देंगे। सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं, चांदी की पॉलिश कर देंगे। इसके एक साइड हमने क्या किया है? पॉलिश कर दिया। अब एक साइड पॉलिश करने पर ये जो दूसरा साइड है इसका, ये रिफ्लेक्टेड साइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड साइड हो जाएगी। यानी एक साइड हमने पेंट कर दिया और दूसरी साइड हमारी रिफ्लेक्टेड साइड हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्लेन मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? प्लेन मिरर कहेंगे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर मैंने उस दिन बताया था कि स्फेरिकल मिरर क्या है, देख लो बेटा, समझ लो। लेकिन अभी हम केवल प्लेन मिरर पर फोकस करेंगे, स्फेरिकल मिरर पर बता रहे हैं बेटा। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि स्फेरिकल मिरर क्या है। अगर हमारे पास कोई कांच का हॉलो स्फीयर है, कांच का खोखला गोला है, तो इसको जब हम क्या करते हैं बेटा? कट करते हैं बेटा, इसको हम कट कर देते हैं, तो ये कांच का खोखले गोले का ही एक पार्ट हो गया। ठीक है, इसको हमने कट कर दिया है ये बेटा। ठीक है, तो अब इसके बेटा देखो, अगर हमने इसके इस पार्ट में, यानी इसको बेटा कहते हैं कॉनकेव पार्ट, यानी धंसा हुआ भाग। क्या कहते हैं? कॉनकेव पार्ट कहते हैं, डिप्रेस्ड पार्ट कहते हैं, या डिप्रेस्ड साइड कहते हैं। तो कॉनकेव पार्ट में, कॉनकेव मतलब समझो, कॉनकेव मतलब इतना समझो कि कॉनकेव मतलब कैसे? केव मतलब गुफा होती है। क्या होती है बेटा? केव मतलब गुफा। यानी धंसे हुए भाग की ओर अगर हम पेंट कर देते हैं बेटा, तो ये जो उभरा हुआ पार्ट है, क्या है? यानी कॉन्वेक्स पार्ट है, ये क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्टेड एरिया बन जाएगा। क्या है? ये रिफ्लेक्टेड साइड है बेटा। कौन सी साइड है? ये रिफ्लेक्टेड साइड है। और ये हमारी कौन सी है? ये हमारी कॉनकेव साइड है। तो कॉनकेव साइड में जब हम पेंट कर देते हैं और रिफ्लेक्टेड साइड कौन सी हो जाती है? कॉन्वेक्स साइड हो जाती है, तो हमारा इसको कहते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे बेटा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये क्या है बेटा? स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट है। क्या है? स्फेरिकल मिरर दो तरह का होगा, एक कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा कॉनकेव मिरर। तो अगर बेटा इसी में हमने इसको, जब हम अब क्या करें बेटा? इसको ये, अब इसको हमें क्या करना है? कॉन्वेक्स पार्ट में हमें इसको क्या करना है? पेंट करना है। यानी बाहर की ओर उभरे हुए भाग में हमने पेंट कर दिया है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? जो कॉनकेव पार्ट है या कॉनकेव साइड है, ये रिफ्लेक्टेड है। क्या है? ये रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? कॉनकेव मिरर हो गया। क्या हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या? यस बेटा, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे बेटा, हम अपने प्लेन मिरर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्लेन मिरर की। ये हमारे पास है प्लेन मिरर, ये अब प्लेन मिरर के एक साइड हमने क्या कर रखा है? पॉलिश कर रखी है। ये हमने एक साइड पॉलिश कर रखी है। तो बेटा एक चीज और याद रखना कि जब भी प्लेन में अगर हम इमेज फॉर्मेशन देखें, क्या देखें? इमेज फॉर्मेशन देखें, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, फॉर्मेशन सही लिख रहा है कि नहीं? फिर देखिए इसमें इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमें क्या देखना? इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें हमेशा बेटा इरेक्ट बनती है। बेटा कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है, पहला पॉइंट है। ऑलवेज
इमेज फॉर्म्ड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी बनती है, ठीक है। दूसरा है बेटा वर्चुअल बनती है, वर्चुअल बनती है, कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, यानी आभासी बनती है बेटा, रियल में नहीं बनती है, आभासी बनती है। तो हमारी जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। तीसरा पॉइंट बेटा, जितनी डिस्टेंस पर हम खड़े होते हैं या ऑब्जेक्ट रखी होती है उतनी ही डिस्टेंस पर क्या होता है बेटा, इमेज फॉर्म होता है। यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी इक्वल होगी इमेज डिस्टेंस के। इमेज यानी इमेज की जो डिस्टेंस होगी, जितनी दूरी पर आपकी ऑब्जेक्ट रखी होगी उतनी ही दूरी पर बेटा क्या बनता है, आपका इमेज फॉर्म होती है। किसमें, प्लेन मिरर में। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया। हाँ, अब देखो बेटा आगे क्या करना है कि प्लेन मिरर में और क्या क्या खास बातें होती हैं। कि प्लेन मिरर की और एक खास बात होती है कि इसमें बेटा जब भी हम पॉइंट नोट करके लिख लेना, ठीक है, नोट है हमारा कि बेटा जब भी हम प्लेन मिरर में प्लेन मिरर की ओर जाएं या प्लेन मिरर से दूर जाते हैं बेटा, प्लेन मिरर की ओर जाएं या प्लेन मिरर से दूर जाएं, तो हम अगर प्लेन मिरर के सामने की ओर जा रहे हैं तो बेटा 2 गुने वेग से, यानी वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, 2 टाइम होगी, 2 टाइम वेलोसिटी से हम उसकी ओर जाते हुए दिखाई देंगे। या फिर अगर उससे दूर जा रहे हैं तो दूर जाते हुए 2 टाइम वेग से, कितना, जैसे मान लो अगर हम बेटा 5 की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, 5 की स्पीड से अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, स्पीड हमारी कितनी है, 5 है, ठीक है। तो अगर हम मिरर की ओर जा रहे हैं तो जब मिरर की ओर जाएंगे तो मिरर की ओर जाने में जो स्पीड हमें मिरर में दिखाई देगी वो 2 गुना दिखाई देगी, 2 टाइम दिखाई देगी, यानी 10 की स्पीड में दिखाई देगी। कितनी की स्पीड में दिखाई देगी, 10 की स्पीड में। और अगर मिरर से दूर जा रहे हैं तो 5 की स्पीड से जाएंगे तो 2 गुना जाएगी, यानी अगर x की स्पीड से जा रहे हैं, यानी अगर हम v वेग से जा रहे हैं, v वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो 2v वेलोसिटी से हमें उसमें दिखाई देगा कि 2v वेलोसिटी से हम जा रहे हैं, यानी इतनी स्पीड हमारी डबल हो जाती है, वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है बेटा, डबल हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब बेटा एक चीज और कि अगर हमें प्लेन मिरर में, बेटा याद रखना कि अगर हमें प्लेन मिरर में बेटा हमें अपनी इमेज देखनी है, पूरी इमेज देखने के लिए प्लेन मिरर में पूरी इमेज देखने के लिए, याद रखना प्लेन मिरर में पूरी इमेज देखने के लिए कम से कम उस मनुष्य के या उस व्यक्ति के, उस पर्सन की हाइट का आधा मिरर लेना पड़ता है। कितना, जस्ट आधा होना चाहिए, कम से कम आधा होना चाहिए। बड़ा होगा तो दिखाई तो देगा ही, लेकिन कम से कम आधा होना चाहिए। मान लो जैसे किसी व्यक्ति की हाइट है 6 फुट है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 6 फीट, उसकी हाइट है 6, तो 3 फीट का हमें क्या लेना पड़ेगा, मिरर लेना पड़ेगा। कितने फीट का, 3 फीट का हमें मिरर लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया, 3 फीट का मिरर लेना पड़ेगा। मान लो हमारे पास जैसे सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में मान लो 180 हो तो 180 का मतलब है कि 90 सेंटीमीटर का हमें क्या चाहिए, प्लेन मिरर चाहिए। कितना चाहिए, 90। क्लियर हो गया, यानी हाफ होना चाहिए उसकी हाइट का। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट का अगर हमें पूरा इमेज देखना है तो उस ऑब्जेक्ट का कम से कम हाफ हाइट का होना चाहिए, यानी उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कम से कम हाइट होनी चाहिए। क्लियर हो गया, ये हमारे प्लेन मिरर के कुछ पॉइंट थे बेटा। अब आप आगे बढ़ते हैं हम तो इसमें समझते हैं बेटा। प्लेन मिरर के बाद आपका आता है लेटरल इन्वर्जन आता है बेटा। क्या आता है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, इसको समझो, लेटरल इन्वर्जन क्या है, इसको कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण या पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परावर्तन। अब इसको समझो बेटा ध्यान से कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है।
जब हम प्लेन मिरर में जब हम सामने से देखते हैं बेटा, याद रखना कि प्लेन मिरर में जब हम सामने से देखते हैं तो आप लोग जब प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे तो आप लोग देखिएगा कि हमारा जो राइट हैंड होगा वो लेफ्ट होगा, और जो लेफ्ट यानी इमेज का लेफ्ट होगा, और जो हमारा लेफ्ट होगा वो इमेज का राइट होगा। कभी आपने इमेजिन किया है, ऑब्जर्व किया है बेटा आप लोगों ने कि हमारा जो राइट होता है वो, अब इमेज तो हमारे फेस में बनती है, तो अगर हम ये वाला हाथ क्या कर रहे हैं, ऐसे फ्लो कर रहे हैं, तो यही वाला उस तरफ से यही साइड का हाथ दिखाई देगा, यानी घूम जाए तो हमारा ये लेफ्ट होगा, क्या होगा, लेफ्ट। यानी हमारा लेफ्ट राइट हो जाता है प्लेन मिरर में, और राइट लेफ्ट हो जाता है। ये जो फिनोमिना होती है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। आपका ब्लोटिंग पेपर होता है जो इंक को सोख लेता है। एक एग्जांपल और बता दूं, जो ब्लोटिंग पेपर होता है जो इंक को सोख लेता है, उसमें आप लोग जब प्लेन मिरर के सामने उस ब्लोटिंग पेपर में लिखे अक्षरों को रखते हैं, नंबर्स को रखते हैं या फिर लेटर्स को रखते हैं, तो वो सीधे दिखाई देने लगते हैं। कैसे दिखाई देने लगते हैं, सीधे दिखाई देने लगते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा, जब हम प्लेन मिरर में बेटा अल्फाबेट्स देखते हैं, क्या देखते हैं, ये हमारे पास प्लेन मिरर है, क्या है, ये हमारे पास प्लेन मिरर है, इसमें एक तरफ से पेंट है। तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम अल्फाबेट्स में देखते हैं, अगर हम बी को देखें बेटा, तो बी हमारा प्लेन मिरर में ऐसा दिखाई देगा। एक मिनट, यहाँ पर बी हमारा प्लेन मिरर में ऐसा दिखाई देगा, यानी उल्टा हो जाएगा। सी ऐसा दिखाई देगा, डी ऐसा दिखाई देगा, ई हमारा ऐसा दिखाई देगा। होता है कि नहीं होता बेटा, क्या ये होता है, तो यही है बेटा, लेटरल इन्वर्जन ही है कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में आप लोग देखेंगे कि प्लेन मिरर में जो अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या होता है, उल्टे दिखाई देते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हुआ बेटा। अब एक और चीज समझो कि कुछ अल्फाबेट्स ऐसे भी हमारे होते हैं, जैसे ए हो गया बेटा, क्या हो गया, ए, इसमें लेटरल इन्वर्जन होगा, यानी ए पलट जाएगा, यानी ऐसा ही दिखाई देगा। तो इसमें पता नहीं चलता है, लेटरल इन्वर्जन होता तो है लेकिन हमें पता नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि सेम है। जैसे एक्स का हो गया बेटा, एक्स का भी वही दिखाई देगा। वी का हो गया बेटा, किसका हो गया, वी का हो गया। ऐसे बहुत सारे हमारे क्या है, जैसे हमारे पास ये प्लेन मिरर है, तो हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं अल्फाबेट्स में जो हमें क्या नहीं दिखाई देते हैं, सेम टू सेम दिखाई देते हैं, उनमें लेटरल इन्वर्जन दिखाई नहीं देता है। होता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो सेम लेटर होते हैं। यानी इसकी जो सिमेट्री होती है वो सिमेट्री, वर्टिकल सिमेट्री हमारी सेम है। तो जिसमें वर्टिकल सिमेट्री, जिसमें सिमेट्री सेम होगी बेटा, सिमेट्री मतलब सम्मिति, जिसमें सम्मित सेम होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, तो वो उसमें क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन नहीं दिखता है। क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन नहीं दिखता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपके, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा आप लोगों को। यस बेटा, इसमें कमेंट दिखाई देंगे नहीं दिखाई देंगे। यस बेटा, कोई डाउट हो तो बता दीजिए जल्दी से। क्या हो गया, यस बेटा, ओके, समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है, ठीक है, ओके, क्या दे, ओके ओके ओके, कितने लोग हैं, दो ही लोग हैं, आज बहुत कम लोग हैं। समझ में आ गया कि वॉइस कैसे बनेगी। चलो ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है बेटा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, समझो इसको, इसको कहते हैं विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन, ठीक है, विसरित परावर्तन। समझ में आ गया बेटा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, विसरित परावर्तन क्या होता है, समझो इस बात। आज ठीक है बाबू भैया, क्यों,
आज ठीक है, सब कुछ लिख लिख के कर रहे हैं। आज नहीं ध्यान दे रहे हो ना? हाँ, अरे सॉरी। चलो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो इस बात को। जैसे हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, सॉरी प्लेन मिरर नहीं होता, बस इसकी यही बात है बेटा कि अगर हमारे पास प्लेन मिरर होगा तो वहां पर केवल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, कोई प्लेन मिरर नहीं है, खुरदरा है बेटा, कैसा है, खुरदरा है, रफ है, कैसा है, रफ प्लेन है हमारे पास, याद रखना। ठीक है, प्लेन नहीं होना चाहिए, रफ होना चाहिए, कैसा है, रफ है। ठीक है बेटा, कैसा है ये, रफ प्लेन है हमारे पास। रफ प्लेन है यानी खुरदरा, कैसा है, रफ प्लेन है। अब बेटा अगर इससे लाइट आएगी बेटा, क्या होगा, इससे जो हमारी इंसिडेंट लाइट आती है, अब ये क्या करेगी, ये चारों तरफ की ओर क्या होगी, चारों तरफ ऐसे फैल जाएगी, यानी जो आने वाली रे है वो चारों तरफ फैल जाती है बेटा, इसी को कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या हो जाता है, विसरित परावर्तन। यानी जब कोई प्रकाश की किरण यानी रे, लाइट रे आपकी खुरदरे सरफेस से यानी रफ प्लेन से टकराती है, तो टकराने के बाद वो क्या करती है, टकराने के बाद चारों तरफ की ओर क्या हो जाती है, फैल जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। केवल रिफ्लेक्शन में बताया था, केवल रिफ्लेक्शन में मैंने बेटा बताया था कि जैसे जिस एंगल पर आती है रे, जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर वापस चली जाएगी। बताया था कि नहीं बताया था कि रे जिस एंगल पर आती है उसी एंगल पर वापस चली जाती है, यानी ये हमारा नॉर्मल होता है। नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल आर और ये सॉरी इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर, यानी एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। लेकिन यहां पर आपका एंगल आई इक्वल नहीं होगा एंगल आर के। क्लियर हो गया, यानी ये जो आने वाली रे है, जो हमारा खुरदरा सरफेस होगा, रफ सरफेस होगा, रफ प्लेन होगा, वो चारों तरफ की ओर क्या करेगा, इमेज को, रे को कैसा फैला देगा। क्लियर हो गया, इसी को कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके फायदे क्या है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, हम जितनी भी ऑब्जेक्ट देखते हैं बेटा, जरूरी नहीं है कि वो प्लेन सरफेस ही है। जैसे हमें दीवार देखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है, किताब देखना है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं, ये इसी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का ही कारण है। किसका कारण है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें दिखाई देती हैं। क्योंकि बेटा आपने देखा होगा दीवार की जो सरफेस है, दीवार है जो, उसकी सरफेस बिल्कुल चिकनी तो होती नहीं है। अगर बिल्कुल चिकनी नहीं है तो उसका कारण है दीवार दिखाई दे रही है, क्योंकि उसमें कौन सा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसकी सरफेस कैसी होती है, रफ सरफेस होती है। तो जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं जिनकी रफ सरफेस है, वो सब के सब, पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बुक्स हम देख रहे हैं, तो ये सब की सब क्या होती है, रफ सरफेस होती है। इसीलिए रफ सरफेस का कारण ही है ये सारी ऑब्जेक्ट का हमें दिखाई देना। समझ में आ गया। दूसरा कारण, आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी हमारे जो पेज होते हैं बेटा, पेपर, न्यूज पेपर होते हैं बेटा, क्या होता है, इसका यूज न्यूज पेपर में भी बहुत अच्छे से होता है। कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो न्यूज पेपर होता है उसके पेज बहुत ही रफ बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, न्यूज पेपर के जो पेज हैं वो बहुत ही रफ तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं, रफ होते हैं, ताकि इसको जो, अब रफ नहीं बनाएंगे बेटा, ध्यान से समझना, क्योंकि न्यूज पेपर के अक्षर बहुत ही छोटे छोटे लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे। प्लेन सरफेस में करेंगे तो अक्षरों को पढ़ने में दिक्कत होगी। तो वो क्या होता है, डिफ्यूज्ड सरफेस, ये रफ सरफेस करते हैं उसकी, जो न्यूज पेपर है उसकी सरफेस कैसी होती है, रफ होती है। तो प्रकाश क्या, लाइट की जो रे है वो चारों तरफ को फैल जाती है, इसीलिए छोटे अक्षरों को पढ़ने में हमें आसानी हो जाती है। तो बेटा ये फायदा है हमारा किसका, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का। समझ में आ गया, अभी भी किसी को कोई डाउट है? यस बेटा। अब चलो देखो देखो, अब ये तो यहां तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने क्या समझाया, देख लो कि हमारा जो मिरर है, तो कांच, अगर हमारे पास कोई कांच है, कांच प्लेन कांच हो, ठीक है, प्लेन कांच हो, या फिर हॉलो स्फेयर हो,
तो कांच है उसके एक तरफ अगर हमने पॉलिश कर दी है, पेंट कर दिया है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है। क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है। जल्दी से रिवीजन कर लें 2 मिनट में। और प्लेन मिरर, अगर प्लेन सरफेस है तो प्लेन मिरर बनेगा और स्फेरिकल है तो स्फेरिकल बनेगा। ये बात हमने बता दी थी कि ये कॉन्वेक्स बनेगा और ये कॉनकेव बनेगा। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है कि हम इमेज फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन यानी हमारे जिसमें प्लेन मिरर में, तो इमेज फॉर्मेशन में इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, और जितनी दूरी ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है। क्लियर हो गया। और ये भी बताया है कि अगर हम v वेग से जा रहे हैं उसके सामने, v वेलोसिटी से उसके सामने मूव कर रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं, तो टू v वेलोसिटी से हम आते हुए या जाते हुए उसमें दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया। और किसी ऑब्जेक्ट की या मनुष्य की, पर्सन की अगर हमें हाइट पूरी देखनी है तो कम से कम उसका आधी हाइट का मिरर लेना पड़ेगा। कितना होना चाहिए, कम से कम आधी हाइट का होना चाहिए। ज्यादा बड़ा हो तो वो तो दिखाई ही देगा, बाकी कम से कम आधी हाइट का होना चाहिए। क्लियर हो गया। फिर आ गया आपका लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है, पार्श्व परावर्तन या पार्श्व उत्क्रमण होता है। यानी लेटर हमारा लेफ्ट वाला राइट, जैसे हम मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो हमारा लेफ्ट वाला राइट हैंड हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। क्लियर हो गया। तो ये लेटरल इन्वर्जन का ही ये क्या होता है बेटा, इफेक्ट होता है। क्लियर हो गया। फिर हमने देखा डिफ्यूज रिफ्रैक्शन यानी विसरित परावर्तन। ये हमने रफ सरफेस पर होता है, तो इसके फायदे काफी हैं कि न्यूज़पेपर में हम इसी का यूज करते हैं। छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में ये हेल्प करता है। जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें दिखाई देती है। क्लियर हो गया बेटा। अब आते हैं हम, देख लो। तो ये आप लोगों को नोट्स, अगर बेटा मेरा तो कहना है कि आप लोग नोट्स खुद से बनाएं, ठीक है। नहीं टाइम है तो बेटा आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत, टाइम तो है ही, आप लोगों का टाइम की कमी नहीं है आप लोगों के पास, बस रील देखने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको। इस वजह से आप लोग ध्यान नहीं देते। क्लियर हो गया। देखो अब इधर ये डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा, देखो। कह रहा है एनी स्मूथ सरफेस, एनी स्मूथ सरफेस, देखो इस बार, एनी स्मूथ सरफेस हुज वन साइड इज पॉलिश्ड, अगर उसकी कोई भी स्मूथ सरफेस हो, उसकी एक साइड अगर हम पॉलिश कर दें, या सिल्वर्ड, सिल्वर्ड का मतलब होता है चांदी का पेंट करना, टू मेक द अदर साइड रिफ्लेक्टिंग, और उसकी जो दूसरी साइड है उसको हमें क्या करना है, रिफ्लेक्टिंग कर देना है, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे, मिरर कहेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, यानी यहाँ पर हमारे दो तरह के मिरर हैं, एक है हमारे पास प्लेन मिरर और दूसरा है हमारे पास स्फेरिकल मिरर है। ठीक है। जैसे देखो, इसे कोई भी चिकना तल है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए कलई करके, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। यस बेटा, किसी को कोई अभी समस्या है, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखो, देखो ये है प्लेन मिरर बेटा। अभी प्लेन मिरर में मैंने बताया था कि प्लेन मिरर क्या होता है। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। ये प्लेन मिरर है, यानी प्लेन गिलास है। इसको हमने एक तरफ से क्या कर दिया बेटा, एक तरफ से पेंट कर रखा है, पॉलिश कर रखा है। ये दूसरा तरफ क्या हो गया, हमारा परावर्तक हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया। देखो, इफ वन साइड, ये वाला हमारा एरिया कैसा होगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तो इफ वन साइड ऑफ फ्लैट गिलास, फ्लैट गिलास मतलब समतल, बिल्कुल फ्लैट गिलास, प्लेट इज कोटेड विद सिल्वर पॉलिश, सिल्वर पॉलिश से हमने उसको कोट कर दिया है, इट बिकम्स अ प्लेन मिरर। ये क्या बन गया बेटा, प्लेन मिरर बन गया हमारा। क्या बन गया बेटा, प्लेन मिरर। यानी चांदी की पॉलिश करनी, क्या करनी पड़ती है, चांदी की पॉलिश करनी पड़ती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आज आपका आ जाता है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में मैंने बताए हैं दो तरह के होते हैं स्फेरिकल मिरर। कितने तरह के होते हैं, यानी इफ ये हमारे पास एक हॉलो स्फेयर है, इसको कट कर दिया, तो अगर हम अंदर साइड से पेंट कर दें, बेटा याद रखना, अगर हम अंदर साइड से पेंट करते हैं तो हमारा ये जो बाहर का उभरा हुआ पार्ट है ये कैसा होता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हमने इसके बाहर साइड पेंट कर दिया, यानी उभरे हुए भाग में, तो इसको अंदर का पार्ट होता है जो धसा हुआ भाग है, वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, और ये हमारा कॉनकैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
कॉनकेव हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। इफ अ होलो ग्लास स्फेयर is cut and one of its surface is coated with silver polish, it becomes spherical mirror। क्या हो गया बेटा, spherical mirror में आ जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है आगे बढ़े। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, ये अभी बताया है मैंने। फॉर्मेशन देख लो इसको बेटा, समझो ध्यान से समझना। द इमेज अभी जो बताया बेटा वही, द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर हैज फॉलोइंग कैरेक्टर। देखो, द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी बताया बेटा कि जो साइज होता है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनता है। ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल, ऑलवेज कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है बेटा। कैसा बनता है, सीधा बनता है। और कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनता है। समझ में आ गया। दूसरा, द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बेटा याद रखना, मिरर के पीछे सेम डिस्टेंस पर बनता है। कहाँ बनता है, मिरर के पीछे बनेगा और उतनी ही डिस्टेंस पर बनता है जितनी डिस्टेंस पर हमारी ऑब्जेक्ट रखी होती है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, सदैव सीधा बनता है, आभासी बनता है। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है? यस बेटा, आगे देखो नोट लिखे हुए हैं बेटा, जल्दी से पढ़ लो आप लोग। ये पीडीएफ आज ग्रुप में आ जाएगी आपके बेटा, ठीक है हम भेज देंगे। तो कह रहा है नोट देखो बेटा, नोट देख लो। यस बेटा, कह रहा है इफ वी रन टुवर्ड्स अ मिरर, यदि हम एक मिरर की ओर दौड़ते हैं, या और फॉर अवे फ्रॉम इट, यानी या तो मिरर की ओर जाते हैं या मिरर से दूर जाते हैं, मिरर की ओर जाते हैं या मिरर से दूर जाते हैं, विद अ सर्टेन स्पीड, एक निश्चित स्पीड से। आवर ऑन इमेज अपीयर्स टू मूव टुवर्ड्स अस और अवे फ्रॉम अस विद ट्वाइस द स्पीड, यानी स्पीड कितनी हो जाएगी, अभी बताया है मैंने थोड़ी देर पहले कि अगर हम v स्पीड से मूव कर रहे हैं तो हमें 2v स्पीड से दिखाई देगा। यानी अगर हमारी स्पीड 5 होगी तो यहाँ पर 10 दिखाई देगी, अगर हमारी स्पीड 10 है तो यहाँ पर क्या दिखाई देगी, 20 दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, 20 दिखाई देगी। फिर कह रहा है फॉर अ पर्सन टू सी हिज कंप्लीट इमेज, अगर उसे किसी भी पर्सन को अपनी कंप्लीट इमेज देखनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन, यानी उस पर्सन की हाइट का आधा लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, उस पर्सन की हाइट का आधा लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया बेटा। मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए और 2 गुने वेग से दौड़ता हुआ दिखाई देता है। कितने वेग से, 2 गुने वेग से दौड़ता हुआ दिखाई देता है। क्लियर हो गया। आगे देखो, लेटरल इन्वर्जन देख लो बेटा। क्या है लेटरल इन्वर्जन हमारा, लेटरल इन्वर्जन व्हेन वी सी, क्या है बेटा, व्हेन वी सी इमेज लेफ्ट, बेटा लेफ्ट हैंड हमारा इन अ प्लेन मिरर इमेज लेफ्ट हैंड अपीयर्स टू बी द राइट हैंड, यानी जो लेफ्ट हैंड है वो अपीयर होगा राइट हैंड में। ठीक है, हेंस द साइड ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज द फिनोमिना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, यानी हमारा लेफ्ट हैंड राइट हो जाता है, राइट हैंड लेफ्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। देखो क्या क्या फायदे हैं लेटरल इन्वर्जन को। व्हेन वी रीड द लेटर्स प्रिंटेड, जब हम छोटे छोटे लेटर्स को रीड करते हैं ऑन ए पेपर बाय प्लेसिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी हम जब हम लेटर्स को रीड करते हैं किसके, मिरर के सामने रख के, तो मिरर के सामने रख के तो ये क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर हम लेटर के, ये हमारे पास मिरर है और यहाँ पर अगर हमारे पास बी है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सी है तो ऐसे हो जाएगा, डी है तो ये ऐसे बन जाएगा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, डी तो उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। फिर आगे द वर्ड्स एब्जॉर्ब्ड ऑन ए ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है देखो समझ, यानी अपीयर्स स्ट्रेट, बेटा कैसी हो जाती है, सीधे दिखाई देते हैं लेटर। देखो ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, ये बेटा हमारे पास है ब्लॉटिंग पेपर, ये हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर है। क्या है, प्लेन मिरर है। देखो क्या है, ये हमारे पास प्लेन मिरर है
ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, यानी जो मिरर में दिखाई दे रहा है शब्द, वर्ड जो दिखाई दे रहा है वो कैसा है, सीधा है। और ये देखो, ये हमारे पास ब्लोटिंग पेपर होता है बेटा, ये है हमारा ब्लोटिंग पेपर। ब्लोटिंग पेपर क्या है, यानी एक ऐसा पेपर है जो इंक को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, इंक को एब्जॉर्ब करता है। और जब हम उसको किस में देखते हैं, प्लेन मिरर में देखते हैं, तो वो हमें सीधा दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। समझ में आ गया? अगर ये क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, आगे देखो। ये हमारा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में मैंने बताया कि व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक, जब लाइट रे स्ट्राइक करती है, किसमें स्ट्राइक करती है बेटा, व्हेन लाइट रे स्ट्राइक और रफ सरफेस, किस पर, रफ सरफेस पर स्ट्राइक करती है, एंड स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन, और सभी दिशाओं में क्या हो जाती है, वो फैल जाती है। ये जो फिनोमिना होती है इसे हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। तो विसरित परावर्तन में मैंने बताया कि अगर हमारे पास क्या है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर नहीं होगा, ये रफ सरफेस होगी। कैसी होगी, ये हमारे पास रफ सरफेस है, ठीक है। ये हमारे पास रफ सरफेस है। अब इस रफ सरफेस में कोई रे आ रही है, तो ये आकर के क्या हो जाएगी, चारों तरफ की ओर फैल जाएगी। इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं, सॉरी, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब डेली लाइफ में यूज क्या है हमारा, अभी बताया है कि इसी की वजह से हमें जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो दिखाई देती हैं। क्लियर हो गया? सारी की सारी चीजें इसी वजह से हमें दिखाई देती हैं। दीवार को देखना हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो सारी, जैसे आपका कांच का जो विंडो गिलास होता है, वो भी आपने देखा होगा, विंडो गिलास आजकल खुरदरे टाइप के आने लगे, आते हैं कि नहीं आते हैं? तो वो हमें चकाचौंध ना करे, क्या ना करे, उसकी लाइट सीधे हमारी आंखों में ना पड़े। इस वजह से अब हम ऐसे विंडो में, खिड़कियों में गिलास लगवाने लगे हैं, ताकि उसका जो लाइट है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाए चारों तरफ की ओर। तो जो विंडो है, विंडो अब हम कैसी आती हैं, रफ विंडो आती हैं। कैसी आती हैं, रफ। उनकी जो विंडो की जो सरफेस है वो कैसी होती है, रफ होती है बेटा। कैसी होती है, रफ होती है। तो एक तो ये फायदा हो गया हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का, कि हमें जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई देती है उसका कारण है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। दूसरा कारण क्या है, कि जो हमारी विंडो होती हैं उनकी सरफेस भी अब रफ आने लगी है, आपने देखा होगा। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जिसकी सरफेस रफ नहीं होती है, बिल्कुल प्लेन होती है, तो उसकी जब रिफ्लेक्शन होता है तो आंख में बहुत बहुत तेजी से लगता है। समझ में आ गया? ठीक है। डेज़लिंग लाइट आती है। कैसी आती है, डेज़लिंग लाइट। डेज़लिंग लाइट का मतलब होता है आंखों को चकाचौंध कर देने वाली लाइट। कैसी होती है, डेज़लिंग लाइट। तो इसी डेज़लिंग लाइट से हमें ये क्या करता है, बचाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? और अभी बताया है कि पेपर के छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं उनको भी हम इसकी वजह से देख सकते हैं। अब बताओ, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो, किसी को कोई दुख हो तो बता सकता है बेटा, है किसी को? अब बेटा आपका आता है स्फेरिकल मिरर। क्या आता है, स्फेरिकल मिरर। मैंने बता ही दिया है कि जो स्फेरिकल मिरर होता है हमारा, वो स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये स्फेरिकल मिरर हमारा दो टाइप का होगा। पहला है कॉनकैव और दूसरा है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या कर पढ़ना है, कि जो स्फेरिकल मिरर है, अब हमने प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है वो तो पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है कि स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनी। तो स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्म करने के बेटा तीन रूल होते हैं। कितने रूल? सबसे पहले तो इसमें जो इससे रिलेटेड है, डेफिनेशंस रिलेटेड टू, देखो बेटा ध्यान से, सर आज क्लास है क्या आपकी? नहीं, ठीक, देखो, डेफिनेशंस रिलेटेड टू, देख रहे हैं कि चले गए बच्चे, हैं अभी? सर, ठीक, डेफिनेशंस, डेफिनेशंस
related to spherical mirror, spherical यानी गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है बेटा। तो हमें इसमें कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी, देखो समझो इसको, ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़नी है ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है बेटा, ये हमारा अभी बताया है, ये हमारा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले अगर हम देखें तो ध्रुव को पढ़ेंगे, सॉरी पोल होता है यानी ध्रुव, ठीक है। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिस्कस करेंगे यानी वक्रता केंद्र। बेटा वक्र मतलब क्या होता है, घूमा हुआ, वक्र मतलब घूमा हुआ, इसीलिए इसे कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। कर्वेचर क्या है, कर्वेचर है ना। तीसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या होती है बेटा, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पढ़नी है, क्यों सर, ये बता प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है, ये शांत है ना, नहीं मुख्य अक्ष, मुख्य 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 मतलब प्रिंसिपल वाला, ठीक है बेटा। तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आपका आता है फोकस, क्या आता है, फोकस, इसी को बेटा प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। फिर आगे आपका आ जाता है प्लेन ऑफ मिरर, ठीक है, प्लेन ऑफ मिरर हो जाएगा। तो इसी तरीके के हमें 7 डेफिनेशंस पढ़नी है, जिनमें से बेटा सबसे ज्यादा आप लोगों की जो डेफिनेशंस इसमें पूछी जाती हैं वो आपका बेटा ये हो जाएगा, फोकस पूछता है, फिर वक्रता, सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पूछते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब थोड़ा सा बस इसमें चीज समझ लो क्या होती है, ज्यादा नहीं डिस्कस करनी, थोड़ा सा बस डिस्कस करना है, एक फिगर से समझाए दे रहे हैं क्या होता है। बेटा ये बताओ, पहले आप लोग ये बता दो, अगर बोर हो रहे हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में ले लें, नहीं अभी थोड़ा सा बस 2 मिनट में आप लोगों को समझना है, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या है, एक हॉलो स्फीयर है, इसको अगर हम बीच से कट कर दें बेटा, इसका एक सेंटर होगा, इस हॉलो स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा, होगा कि नहीं होगा, इसकी एक रेडियस होगी बेटा, क्या होगी, इसकी एक रेडियस होगी। तो ये हमारे पास रेडियस आर है और ये हमारा क्या है, वो एक सेंटर है, क्लियर हो गया। अब इसी का पार्ट हमने कट किया है, क्या किया है, इसी का मान लो हमने यहाँ से पार्ट कट कर दिया,
और पार्ट को कट करके एक हमने क्या बना दिया, इसके एक तरफ पेंट कर दिया है। क्या कर दिया है, इसके एक तरफ पेंट कर दिया। ये हमने क्या किया, पेंट कर दिया। तो अब आप अगर आप देखें तो इसको अगर हम कंप्लीट कर दें तो क्या ये ऐसा ही कंप्लीट में दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो ये बताओ, ये सेम है बेटा, कैसा है, सेम है। तो जो ये है इसी का एक पार्ट हमने काट करके इसके कॉन्वेक्स पार्ट में हमने क्या किया है, पेंट कर दिया है। तो बेटा जो इसका सेंटर होगा वही इसका सेंटर होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा बेटा, जो इसका सेंटर होगा, क्योंकि इसी का पार्ट हमने कट करके कहाँ लगा दिया है, यहाँ लगा दिया है। तो अगर हम इसको हटा दें तो ये तो हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, हो कॉनकेव मिरर हो गया। तब इसी को हमने कट करके यहाँ पर चिपका दिया है। बेटा ध्यान से समझना, तो इसका जो सेंटर होगा वही इस कॉनकेव मिरर का सेंटर होगा, होगा कि नहीं होगा? जो इसकी रेडियस होगी बेटा, जो इसकी रेडियस होगी वही इसकी रेडियस होगी, यानी जो इसकी रेडियस है वही इसकी रेडियस है। बेटा समझ में आ गया? और ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड मिरर है, क्या है, जो रिफ्लेक्टेड मिरर है, इसका जो ये मिडिल पॉइंट होगा, क्या होगा, मिडिल पॉइंट होगा, इसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। क्लियर हो गया? और बेटा एक चीज और देख लो, ये हमारी क्या होगी, हमारी एक्सेस होती हैं। तो एक्सेस हमारी, ये मान लो हमारी एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस होती है, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये वाई की नेगेटिव डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है? तो बेटा ये, यानी ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा, ये क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी। क्लियर हो गया? और ये जो पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो पोल है, इससे होकर जो रे जाती है बेटा, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यानी ये जो रे गई, ये एक्स एक्सिस वाली जो एक्सिस गई है ना, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जो रे जाती है उसे हम क्या कहते हैं, या जो लाइन जाती है, क्या जाती है, जो लाइन जाती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हमें सारी की सारी डेफिनेशन इसी फिगर से समझना पड़ेगा। क्लियर है? किसी भी पॉइंट में अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग बता दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या हो तो बता देना बेटा, और जो भी डाउट हुआ करे वो दीपक सर को बता दिया करें आप, क्योंकि वो आपके सामने बिल्कुल रूबरू होते हैं। तो आप उनको बता सकते हैं कि हमें इस पॉइंट पर दिक्कत है। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए